जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण भक्ति रस परिवार में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। जब कोई हमारे समक्ष मधुर बात करता है तो हम उस पर मोहित हो जाते हैं। हमें लगता है बस हम ये मधुर बोल सुनते रहें, चाहे वह भगवान की कथा हो, चाहे ज्ञान चर्चा हो, चाहे किसी के संबंधित में मीठे बोल हों। ये बोल और वाणी ही है जो हमें किसी का दुश्मन या किसी का दोस्त मित्र बना देती है। इसलिए कहा जाता है, पहले तोलिए फिर बोलिए। ऐसा ही एक संवाद है श्री कृष्ण और द्रौपदी का महाभारत के युद्ध के बाद। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था, पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूम रहे थे और उन सबकी वजह थी महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई। द्रौपदी बाहर सभी को देख रही और तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण उसके सिर को सहलाते हैं और उसे रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बिठा देते हैं। द्रौपदी, यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो श्री कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, अपितु सारे कौरव समाप्त हो चुके हैं। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए द्रौपदी। सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ? कृष्ण, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तुम बहुत कुछ कर सकती थी कृष्ण। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित न करते, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होता। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उन्हें स्वीकार नहीं करती, तब भी शायद परिणाम कुछ और होता। और उसके बाद जब महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं, वह नहीं कहती तो शायद तुम्हारा चीरहरण भी नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके परिणाम सिर्फ स्वयं को नहीं अपितु पूरे परिवेश को दुखी करते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर ही छिपा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं कि राधा कृष्ण भक्ति रस के परिवार के सभी सदस्य अब आगे से बोलने से पहले अवश्य अपने शब्दों को तोलेंगे। तो बोलिए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।